करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक हरियाणा का नया मंत्रिमंडल पड़ा था आई थिंक। मैंने बताया था मंत्रिमंडल हरियाणा की विधानसभा का कितनी सीटों से ज्यादा नहीं हो सकता, 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। 90 का 15 13.5 यानी 14 से ज्यादा हरियाणा में मंत्री नहीं बन सकते। वर्तमान में तो 13 ही है क्योंकि रणजीत सिंह है ना, उनका इस्तीफा हो गया। वैसे रणजीत सिंह के पास जेल और बिजली मंत्रालय था, विधानसभा क्षेत्र रानिया था, ठीक है। और हमने कमल गुप्ता का विधानसभा क्षेत्र हिसार था। हेल्थ वाली चीजें सारी उन्हीं के पास थी, चिकित्सा शिक्षा थी, आयुष डिपार्टमेंट था, नागरिक उड्डयन वाला किसके पास था? कमल गुप्ता के पास। और बनवारी लाल का विधानसभा क्षेत्र बाबल रेवाड़ी था। बनवारी लाल के पास पिछड़ा आयोग SC और ST आयोग किसके पास था? बनवारी लाल के पास था, ठीक है। खुद नायब सिंह सैनी के पास तो सारे के सारे डिपार्टमेंट थे। गृह मंत्रालय था, राजस्व एवं आपदा विभाग था, आबकारी एवं काराधान था और युवा वाले सारे थे। युवा सशक्तिकरण था, उद्यमिता वाला था, विदेशी मामले थे और न्याय प्रशासन था, सामान्य प्रशासन था, ठीक है। यानी युवाओं के सारे मामले किसके पास थे? नायब सिंह सैनी के पास थे, ठीक है। और हमने पढ़ा था बेटा जो सीमा त्रिखा जो बड़खल से थी, शिक्षा मंत्री रहेगी, उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा किसके पास थी? सीमा त्रिखा। आई थिंक याद हो गए होंगे, उसमें तो कोई खास था ही नहीं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा की ना प्रमुख योजनाएं लिख लो, हरियाणा की प्रमुख योजनाएं। देखो योजना तो इस PDF में तो सारी है, लेकिन ना 2022 और 23 की हमें योजना पढ़नी है। केवल किसकी पढ़नी है बेटा? 2000 हरियाणा की प्रमुख कल्याणकारी। टॉपिक का नाम क्या रहेगा बेटा? हरियाणा की कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है। एक क्वेश्चन ना कल्याणकारी योजना से पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें ना वैसे तो सारी योजनाएं आज तक लागू हुई है वो है, लेकिन हमें 2022 और 23 की मेनली पढ़नी है, या इनमें से जो आज तक आई हुई है उसको मोस्ट इंपोर्टेंट में डालकर पढ़ लेंगे। सबसे पहले अब एक बेटा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। कौन सी योजना रहेगी? मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। तीर्थ यात्रा योजना को तीर्थ दर्शन के नाम से जाना जाता है बेटा, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मुख्यमंत्री कौन सी योजना? यहाँ तो तीर्थ यात्रा आएगा, ज्यादातर चांस है बेटा तीर्थ दर्शन योजना आएगी। ज्यादातर चांस कौन सी योजना आने के? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। कौन सी योजना आएगी बेटा? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना आएगी। इसमें क्या होगा, जिस भी मतलब परिवार की आय है ना 1,80,000 से कम है ना, उसके बुजुर्गों को ना जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है ना, उनको सरकार है ना फ्री में क्या करवाएगी? तीर्थ दर्शन की यात्रा करवाएगी। और ये लागू तो कहा गया था कि 2 सितंबर 2023 को, लेकिन पहली बार गए कब थे? 5 मई 2023, क्योंकि इस दिन किसका बर्थडे था? मनोहर लाल खट्टर का बर्थडे था। तो इसकी घोषणा कब हुई थी गृह मंत्री द्वारा? 2 सितंबर 2023 को की गई, लेकिन पहली बार तीर्थ यात्रा पर कब गए? 5 मई 2023, क्योंकि 5 मई 2023 को किसका बर्थडे है बेटा? मनोहर लाल खट्टर। क्योंकि 2023 में तो मनोहर लाल खट्टर CM थे, तो अपने जन्मदिन के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 1,80,000 से कम वार्षिक आय परिवारों को 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को अयोध्या या वाराणसी आदि तीर्थ स्थानों का दर्शन कराए जाएंगे। इसका पूरा खर्चा कौन वहन करेगी बेटा? राज्य सरकार वहन करेगी, ठीक है। जो भी SC ST से, ठीक है, जर्नल में कुछ हमें पे करना पड़ता है, SC ST के लिए ये योजना क्या थी? बिल्कुल फ्री थी, ठीक है। तो इतना याद कर लेना, जिस भी परिवार की आय कितने से कम है बेटा? 1,80,000 से कम है, तो उसका खर्चा तीर्थ दर्शन का खर्चा कौन उठाएगी? सरकार उठाएगी। उनको अयोध्या वाराणसी की क्या करवाएगी? जो भी तीर्थ स्थल है भारत में उनकी क्या करवाएगी? यात्रा करवाएगी। इसकी शुरुआत कब की गई थी बेटा? 2 सितंबर 2023, लेकिन पहला जत्था कब गया था? 5 मई 2023, ठीक है। तो दोनों डेट याद कर लेना। 5 मई 2023 को ना ये लास्ट बर्थडे मनाया था मनोहर लाल खट्टर ने एज ए CM, क्योंकि इसके बाद वो CM नहीं है। तो 5 मई 2023 को, ठीक है, पहला जत्था गया था। योजना की शुरुआत कब हुई थी बेटा? 2 सितंबर 2023। कब हुई थी? 2 सितंबर 2023 को हुई थी। याद हो जाएगा ना?
मुख्यमंत्री तीर्थ, ज्यादातर पेपर में वो पूछेगा बेटा कि बुजुर्गों को फ्री में यात्रा करवाने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तीर्थ दर्शन योजना। इतना करना, तीर्थ दर्शन योजना लॉन्च, ये घोषणा हुई 2 सितंबर 2023 और पहला जत्था गया था 5 मई 2023 को। याद हो जाएगा बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन सी योजना है बेटा? अंत्योदय योजना दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी 2 नवंबर 2023 को। नवंबर कौन सा महीना होता है बेटा? 11वां। 2/11/2023 को किस योजना की शुरुआत की गई थी? बता दो। मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना दुग्ध उत्पादन। ठीक है, अब बेटा दूध है ना, दुग्ध के उत्पादन के लिए ये प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना थी। कब लागू की गई थी? ये 2 नवंबर 2023 को। हरियाणा के कहां से लागू की गई थी? करनाल से लागू की गई थी। हरियाणा के कहां से लागू की गई थी? करनाल से। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन, यानी दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। कब की गई थी बेटा? 2 नवंबर को। देखो 1 नवंबर को क्या होता है? हरियाणा डे होता है। 1 नवंबर को क्या होता है? हरियाणा डे। योजना कब शुरू हुई? 2 नवंबर को। ठीक है, तो 1 नवंबर को तो हमने ना हरियाणा डे मनाया, इसलिए हम एक दिन 1 नवंबर को थक गए, इसलिए हमने दूध कितनी नवंबर को पिया? 2 नवंबर को। हरियाणा डे के दिन प्रोग्राम होता है ना बेटा, प्रोग्राम में हम मैनेजमेंट में लगे हुए थे, थक गए, तो अगले दिन है ना डॉक्टर ने क्या पीने की सलाह दी? दूध। तो दुग्ध योजना कब है बेटा? 2 नवंबर। तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब हुई? 2 सितंबर को। ये 2 नवंबर है, वो सितंबर है। ठीक है, और वो पहला जत्था गया था 5 मई 2023 को। याद हो जाएगा ना बेटा, ये भी सेम डे है। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, इसकी शुरुआत भी कब गई थी? 2 नवंबर 2023। सुनना, इस योजना के तहत सालाना 1 लाख रुपए से कम आय के 3 से अधिक सदस्य वाले अंत्योदय परिवार को, ये हैप्पी कार्ड योजना ही तो है। ठीक है, इसमें ना रोडवेज में प्रतिवर्ष कितनी यात्रा करवाई जाएगी निःशुल्क? कितनी यात्रा की जाएगी निःशुल्क बेटा? 1000 किलोमीटर की निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। ये हैप्पी कार्ड योजना, देखो लिखा हुआ है ना हैप्पी, फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, हैप्पी कार्ड बोलते हैं। ठीक है, जिस भी है ना, अभी तो ये धीरे धीरे ना, अभी 1 लाख है, 1,80,000 हो जाएगी। हैप्पी कार्ड लगभग क्लास में 1 आधे बच्चे के बने भी होंगे। ठीक है, इसमें ना मतलब साल में कितने किलोमीटर की फ्री यात्रा होगी? 1000 किलोमीटर की क्या होगी? फ्री यात्रा होगी। हैप्पी कार्ड ये भी कितने नवंबर को बेटा? अब घोषणा तो करनी थी 1 नवंबर को। 1 नवंबर को थक गए, फिर दूध पिया तो कुछ होश आया, फिर क्या घोषणा की कि आज के बाद परिवहन क्या होगा? फ्री होगा। परिवहन क्या होगा? फ्री। तो अंत्योदय, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना कब की है बेटा? 2 नवंबर 2023 हैप्पी कार्ड योजना है। समझ आ गया? ठीक है, 2 नवंबर को दुग्ध योजना भी थी और हैप्पी कार्ड योजना भी थी। ठीक है, वेरी गुड। और वो जैसे तीर्थ दर्शन वाली 2 सितंबर को पहला जत्था गया था 5 मई को। आगे है संजीवनी। ये है पुरानी योजना, लेकिन ये पूछी गई है, इसलिए बस इसका ना ये लिख लेना शुरुआत कब हुई है। पुरानी योजना, लेकिन HSSC ने 4 से 5 बार पूछी है। ठीक है, ये कोविड के लिए योजना आई थी संजीवनी परियोजना। ठीक है, मतलब इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ये थी क्या। इसमें क्या था, जो कोविड का, जिसमें ना क्योंकि हॉस्पिटल की इस टाइम कमी हो गई थी ना, तो संजीवनी योजना है ना, जो डॉक्टर है ना घर जाकर है ना, जिनमें नॉर्मल सिम्टम है ना, उनका क्या करेंगे? इलाज। संजीवनी हनुमान लेकर आए थे ना, इसीलिए इस योजना का नाम क्या था? संजीवनी बूटी थी, इसका नाम दे दिया गया संजीवनी योजना। मेन इसकी तारीख ही पूछी जाती है बेटा 24 मई 2021 को। 24 मई 2021 को करनाल से, क्योंकि सीएम मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र कौन सा था बेटा? करनाल। तो करनाल से कौन सी योजना शुरू की गई थी बेटा? संजीवनी परियोजना। संजीवनी परियोजना कहाँ से शुरू की गई थी? हरियाणा में करनाल से। इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 24 मई को करनाल जिले से शुरू किया गया ई संजीवनी OPD, यानी OPD फीस के लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, डॉक्टर आपके क्या आएगा?
घर आएगा। ठीक है, शुरुआत 1 मई 2020 को पहले मेन तो ये होगा इसकी विधिवत रूप से करनाल से शुरुआत कब हुई, 24 मई 2021। केवल इतना याद कर लेना, संजीवनी परियोजना कब की है, 24 मई। 24 मई। मनोहर लाल खट्टर का बर्थडे कब होता है, 5 मई। उसके 19 दिन बाद कौन सी योजना शुरू हुई है, संजीवनी योजना, 24 मई 2021 की योजना है, याद रह जाएगा ना। ये ग्राम पंचायत संरक्षण योजना, ये भी पुरानी योजना हो चुकी है, बस इसकी ना डेट वगैरह, एक डेट लिख लो। हमें योजना पढ़नी है केवल 2022 और 23 की। केवल कब की बेटा, 2022 और 23 की लास्ट तक योजना पूछी जाती है, 2022 और 23 की। ठीक है, ग्राम पंचायत संरक्षण योजना। ठीक है, यानी गांव को संरक्षण देने के लिए ये हरियाणा डे वाले दिन 1 नवंबर 2021 ग्राम पंचायत संरक्षण योजना कब की है बेटा, ग्राम पंचायत संरक्षण योजना 1 नवंबर 2021। ठीक है, संजीवनी थी 24 मई 2021 और ये थी 1 नवंबर 2021। ठीक है, आगे है सुजल योजना। ठीक है, ये जरूरी है बेटा, 22-23 की तो पढ़नी है हमें। सुजल योजना है, शुरुआत 13 जून 2022 को सीएम द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किसको चुना गया था, पंचकुला को चुना गया था। लिख लो सुजल योजना। सुजल योजना की शुरुआत कब हुई थी बेटा, 13 जून 2022 को। सुजल योजना की शुरुआत कब हुई थी, 13 जून 2022 को। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किसे चुना गया था, पंचकुला को चुना गया था। अब देखो सुजल, जल बेटा, इसमें यह पूछा जाएगा इसकी शुरुआत सीएम ने की थी, कहां से की थी, पंचकुला से। अब देखो जल, वर्षा सबसे ज्यादा कहां पर होती है, पंचकुला, तो जल कहां पर है ज्यादा, पंचकुला। बस इतना याद करना, इस योजना की शुरुआत कहां से हुई थी बेटा, पंचकुला। संजीवनी परियोजना 24 मई 2021 की और ग्राम पंचायत वाली 1 नवंबर 2021 को। ठीक है, और सुजल योजना की शुरुआत 2022 में 13 जून को, 13 जून 2022 को, क्योंकि बेटा जून के महीने में गर्मी ज्यादा पड़ती है ना, तो हमें चाहिए जल चाहिए। क्या चाहिए, जल चाहिए। जून के महीने में क्या पड़ती है बेटा, गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो गर्मियों में हमें क्या चाहिए, जल चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, गर्मियों में जल चाहिए। याद कर लेना, वैसे तो हम 1 लीटर पानी पीते हैं और गर्मी आते ही हम कितना पीने लगते हैं, 3 लीटर। तो 13 जून में गर्मी पड़ती है, वैसे पानी कितना लीटर पीते हैं हम, 1, और गर्मी आते ही, जून का महीना आते ही कितना पिएंगे, 3 लीटर। तो 13 जून 2022 को कहां से जल कहां पर ज्यादा है, पंचकुला। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, तारीख लिखना बेटा, हर खेत में पानी, 1 जनवरी 2021 सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। सूक्ष्म ये आ चुका है, इसलिए बस एक डेट लिख लो, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। कोई भी हमें 1 जनवरी को संकल्प लेते हैं ना कि इस बार हम क्या करेंगे, तो सरकार ने संकल्प लिया कि हर खेत तक क्या पहुंचाएंगे, हमें पानी पहुंचाएंगे। तो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, हर खेत में पानी पहुंचाने का लक्ष्य कब रखा गया था बेटा, 1 जनवरी 2021 को रखा गया था, 1 जनवरी 2021। प्राणवायु देवता परियोजना, कौन सी योजना है बेटा, प्राणवायु देवता परियोजना। ये पूछी जा चुकी है, कौन सी योजना, प्राणवायु। 5 जून को कौन सा दिवस होता है बेटा, पर्यावरण दिवस होता है। तो उसी दिन अगर ब्रिक्स की बात होगी तो इस योजना की शुरुआत होगी 5 जून को। 5 जून 2021 को कौन सी योजना की शुरुआत हुई बेटा, प्राणवायु। सुनना, ये योजना क्या थी, हमारे है ना घर के आसपास है ना कोई भी वृक्ष जिसकी एज है ना 75 साल हो गई है, वृक्षों की भी तो एज होती है ना, जिस भी वृक्ष की एज कितनी हो गई है, 75 साल, तो उस वृक्ष को पेंशन मिलेगी। अब वृक्ष पेंशन थोड़ी लेगा, ठीक है, पेंशन मिलेगी जो वृक्ष की को क्या करता है बेटा, देखभाल करता है, उसको क्या मिलेगी, पेंशन। सुनना, 5 जून 2021 को सीएम ने शुरू की इस योजना के तहत 75 वर्ष के ऊपर के वृक्ष के रख रखाव के लिए 2500 रुपए, ये महीना नहीं है बेटा, साल है, ठीक है। कहीं वो पूछेगा 25 प्राणवायु देवता योजना के तहत 2500 रुपए महीना मिलता है, 6 महीने का मिलता है, वार्षिक मिलता है, या इनमें से कोई नहीं, तब आपको कहना है वार्षिक, ठीक है। पेंशन कितनी मिलती है, कितने साल के, 1 साल के लिए, महीने नहीं है, ठीक है। ये योजना है ना, जैसे हमारी पेंशन बढ़ती रहती है ना 250 रुपए, उस प्रकार ये भी बढ़ जाएगी। ये स्टार्टिंग में कितनों से शुरू की गई थी बेटा, 2500 से, याद रह जाएगा ना,
साल के मिलेंगे, इतना ध्यान रखना। बच्चे महीने के करके आएंगे, साल के मिलेंगे, इतना याद रख लेना। याद हो रहा है क्या? ऑक्सीवन योजना वही है बेटा। प्राणवायु देवता जैसे पेड़ क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे ना। तो ऑक्सीवन योजना भी 5 जून 2021 की है। प्राणवायु देवता योजना भी कब की है बेटा? 5 जून 2021 की। और ऑक्सीवन योजना भी कब की है? 5 जून 2021 की। प्राणवायु भी 5 जून 2021 की, और ऑक्सीवन वाली भी कब है बेटा? 5 जून 2021 की योजना रहेगी। ठीक है। विदुर और अविवाहित वित्तीय सहायता योजना, हरियाणा है बेटा भारत का ये पहला राज्य बना था जिसने विदुर पेंशन क्या की थी? शुरू की थी। और अविवाहित, अविवाहित का मतलब होता है कुंवारा, और विदुर का मतलब होता है जिसकी पत्नी मर जाए। सुना होगा ना? ठीक है। जिसका पति मर जाए विधवा, और जिसकी पत्नी मर जाए वो विदुर। अब मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं पढ़ते थे बचपन में, तो वही तो चीजें हैं। तो विदुर पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी बेटा? 1 जुलाई 2023 से। 1 जुलाई, देखो जुलाई कौन सा महीना होता है? 7वां महीना होता है ना। ठीक है। अब कोई इंसान हमारे साथ नहीं रहेगा, चला जाएगा, तभी तो वो विदुर होगा ना। कोई साथ था, उसका साथ छोड़ देगा, चला जाएगा इस जान से, तो वो क्या हो जाएगा? विदुर। अविवाहित तो कल्ला ही है भैया, अविवाहित के तो कोई साथ ही नहीं रहता। ठीक है। तो विदुर और अविवाहित वित्तीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 2023 को। 1 जुलाई 2023 को शुरू की गई। याद हो जाएगा ना बेटा? ऑक्सीवन वाली कब थी? 5 जून, वो 21 की है। प्राणवायु देवता योजना और ऑक्सी योजना सूक्ष्म वाली भी 1 जनवरी 2021। ठीक है। हरियाणा उदय योजना ये 1 जून 2023 की है। हरियाणा उदय योजना, हरियाणा उदय योजना कब की है बेटा? 1 जून 2023 की है। 2023 वाली तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। 1 जून 2023 की कौन सी है बेटा? देखो 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई को तो इन्होंने पेंशन की घोषणा की थी, और एक ही महीना हुआ था कि हरियाणा में ना सारे खुश हो गए, क्योंकि हरियाणा में कुंवारे ज्यादा है, विदुर ज्यादा है, सारे खुश हो गए। तो वो कहते हैं हरियाणा का क्या हो गया? उदय हो गया। 1 महीने में ही हरियाणा का, क्योंकि 1 महीने बाद ही तो पेंशन आएगी ना। 1 तारीख को शुरुआत हुई, 1 महीने बाद पेंशन आई, सारे खुश हो गए, बोला हरियाणा का क्या हो गया? उदय हो गया। तो 1 जुलाई को विदुर वाली थी, और 1 जुलाई को विदुर वाली थी। और ये कब है बेटा? 1 जून। ठीक है। जुलाई, अगस्त, ये जून, हाँ थोड़ा उल्टा बोल गया ना। जून पहले होता है और जुलाई बाद में आता है। ठीक है। तो 1 जून 2023 को विदुर, ये 1 महीना पहले आई है हरियाणा उदय योजना 1 जून 2023 को। और विदुर वाली कब आई है? 1 जुलाई। एक साथ से याद कर लेंगे, एक साथ कोई नहीं रहेगा तो विदुर या कुंवारा। ठीक है। वो 1 जुलाई 2023 को है। हरियाणा उदय 1 जून 2023 को। ठीक है। आगे है जल संसाधन कार्य योजना, 9 जून 2023। जल संसाधन कार्य योजना, जल संसाधन कार्य योजना कब आई थी बेटा? 9 जून 2023 को आई थी। 9 जून 2023 को। कौन सा संसाधन बेटा? जल संसाधन। ठीक है। अब जल हमें ना, मैंने आपको बताया था वो जल सुजल की योजना की शुरुआत कहां से की गई थी? पंचकुला से की गई थी। कहां से की गई थी? पंचकुला से की गई थी। हाँ, कब की गई थी? 13 जून। 1 लीटर की जगह 3 लीटर पानी पीते ना, 13 जून। ठीक है। तो इसमें है जल संसाधन। ठीक है। जल की ज्यादा जरूरत कब पड़ेगी बेटा? जून के महीने में। और जल हमें नया जीवन देता है। नया से क्या पढ़ लेंगे? 9 जून। जल, अगर प्यासे को जल मिल जाए तो क्या मिल जाएगा उसको? नया जीवन। प्यास कब लगती है ज्यादा? जून के महीने में। और जून के महीने में प्यासे को पानी मिल जाए तो क्या मिल जाएगा? नया जीवन। तो 9 जून 2023 को जल संसाधन कार्य योजना कब शुरू हुई बेटा? 9 जून 2023 की योजना है। स्कूल स्वास्थ्य योजना, सेहत योजना बोलते हैं। ठीक है। 5, क्योंकि स्कूल से संबंधित योजना, स्कूल में अध्यापक होते हैं ना। और टीचर डे कब होता है बेटा? 5 सितंबर, यानी शिक्षक, ये 2022 की है, इतना याद रख लेना बेटा। स्कूल स्वास्थ्य योजना, सेहत योजना 5 सितंबर
2022 की है। और ये हरियाणा के 18वें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शुरू की थी। लिख लो, स्कूल स्वास्थ्य सेहत योजना की शुरुआत कब हुई थी? 5 सितंबर 2022 को। कब हुई थी बेटा? 5 सितंबर 2022 को। कौन सी योजना आई थी? सेहत योजना आई थी। इसे सेहत योजना के नाम से जाना जाता है, स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत। ठीक है, इसका शुभारंभ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहां से किया था बेटा? पंचकुला से किया था। ठीक है, सुजल योजना भी कहां से शुरू हुई थी? पंचकुला से। संजीवनी योजना 24 मई 2021। संजीवनी परियोजना कब की थी? 24 मई 2021। आगे है बेटा बुनियाद योजना। कौन सी योजना? बुनियाद योजना। ठीक है, ये शुरू की थी बेटा JS गणेशन ने। ठीक है, 30 जून को सेकेंडरी शिक्षा महानिदेशक डॉक्टर J गणेशन जी द्वारा पंचकुला से। सुनना, इस योजना के तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को 9वीं कक्षा से NTSE KV PY जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। मेन तो आपको यानी बच्चे की क्या रखी जाएगी? बुनियाद। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 30 जून 2022 को। कब शुरुआत हुई थी बेटा? 30 जून 2022 को। ठीक है, बच्चों की क्या रखी जाएगी? बुनियाद रखी जाएगी। ठीक है, ये इस योजना की शुरुआत किसने की थी? सेकेंडरी शिक्षक महानिदेशक डॉक्टर J गणेशन ने की थी। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को 9वीं कक्षा से ही यानी 9th बुनियाद रियल में ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत हो जाती है 9th क्लास से। किस क्लास से हो जाती है बेटा? 9th क्लास से। उसका ना जैसे CDS वगैरह के एग्जामों में उसको तैयारी, यानी हमारी बुनियाद कब से रखी जाती है बेटा? 9th क्लास से। उसको क्या करवाई जाएगी? फ्री तैयारी। ठीक है, तो इस बुनियाद योजना की शुरुआत कब हुई? 30 जून 2022। कब हुई थी बेटा? 30 जून 2022 को। कौन सी योजना की शुरुआत हुई थी? बुनियाद। सेहत योजना की शुरुआत 5 सितंबर 2022 बंडारू दत्तात्रेय ने कहां से शुरू की थी बेटा? पंचकुला से शुरू की थी। ठीक है, स्कूल स्वास्थ्य योजना। स्कूल स्वास्थ्य योजना। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा ये सुजल योजना 13 जून 2022। आगे ना। ठीक है, यानी गर्मियों में जून के महीने में एक की जगह कितना लीटर पानी पीते हैं? और चंडीगढ़ में ना अभी ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, मुख्यमंत्री आवास को ना किस नाम से जाना जाता है? तो मुख्यमंत्री आवास को ना संत कबीर कुटीर के नाम से जाना जाता है। हमारा मुख्यमंत्री आवास कहां पर है बेटा? चंडीगढ़ में। उसका नया नाम क्या है? संत कबीर कुटीर। लिख लो, मुख्यमंत्री आवास का नया नाम क्या है? मुख्यमंत्री आवास का नया नाम क्या रहेगा? संत कबीर कुटीर। लिख लो, मुख्यमंत्री आवास का नया नाम क्या रहेगा? संत कबीर कुटीर। मुख्यमंत्री आवास का नया नाम क्या रहेगा? संत कबीर कुटीर रहेगा। मुख्यमंत्री आवास का नया नाम क्या रहेगा बेटा? संत कबीर कुटीर रहेगा। मुख्यमंत्री आवास का नया नाम क्या रहेगा बेटा? संत कबीर कुटीर रहेगा। मुख्यमंत्री आवास का नया नाम क्या रहेगा? संत कबीर कुटीर रहेगा। ठीक है, और ये परियोजना भी कहां से शुरू की गई थी? हरियाणा के पंचकुला से। ठीक है, किसने की थी बेटा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यानी पूर्व मुख्यमंत्री। साफ सिटी सेफ सिटी अभियान। साफ सिटी सेफ सिटी अभियान की शुरुआत कहां से की गई थी बेटा? यमुनानगर से की गई थी। साफ सिटी, केवल यही क्वेश्चन आया था, साफ सिटी सेफ सिटी अभियान की शुरुआत कहां से की गई थी? ठीक है, तो कहां से की गई थी बेटा? यमुनानगर से। डॉक्टर कमल गुप्ता ने, जो अभी हम पढ़ते हैं जिनके पास हेल्थ में डिपार्टमेंट किसके पास है? डॉक्टर कमल गुप्ता के पास है। कहां से रहेंगे ये MLA? हिसार से रहेंगे। कहां से रहेंगे बेटा? ये हिसार से रहेंगे। कौन सा अभियान है बेटा? साफ सिटी सेफ सिटी। सिंपल सी बात है, इसका इतना याद करना, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? यही पूछा गया था, यमुनानगर से। अब देखो, यमुना को हमें क्या रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए। यमुना नदी हरियाणा की सिंचाई की दृष्टि से प्रमुख नदी है ना। ठीक है, और प्रमुख नदी को हमें क्या रखना चाहिए बेटा? साफ रखना चाहिए। प्रमुख नदी है और पौराणिक महत्व भी है, तो इसको क्या रखना चाहिए? साफ। यमुना नदी हम पढ़ते हैं ना, शनि जी महाराज की बहन, तो पौराणिक महत्व वाली चीजों को हमें वैसे ही क्या रखना चाहिए? साफ। मंदिरों को भी साफ रखना चाहिए ना।
ठीक है। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी बेटा? यमुनानगर से। और किसने की थी? कमल गुप्ता ने। उद्देश्य शहरों की व्यवस्था और सुरक्षा पर केवल यही क्वेश्चन आया था कि इस योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? हरियाणा के यमुनानगर से हुई थी। नेक्स्ट है ई अधिगम योजना। ठीक है, ई अधिगम योजना, ये भी सीएम के बर्थडे वाले दिन ही है। ठीक है, 5 मई 2022। ई अधिगम योजना, इसका पूरी फुल फॉर्म है एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद एडॉप्ट मॉड्यूल। ठीक है, मेन तो ई अधिगम योजना की शुरुआत है ना 5 मई 2022 को एमडीयू यूनिवर्सिटी से हुई थी। और एमडीयू यूनिवर्सिटी 1976 में बनी थी। और कहां पर है बेटा एमडीयू यूनिवर्सिटी? रोहतक में। ई अधिगम योजना की शुरुआत वो पूछेगा किस यूनिवर्सिटी से हुई थी? एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक से। और इसकी शुरुआत की थी अपने बर्थडे वाले दिन किसने? मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की थी। इस योजना को किसने शुरू किया था बेटा? मनोहर लाल। ये फ्री में टेप बांटे जाते हैं ना, वही योजना थी। ठीक है, इस योजना के तहत सरकारी विद्यालयों की 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 2 GB फ्री डेटा के साथ साथ 5 लाख विद्यार्थियों को टेबलेट उपलब्ध करवाए गए। प्रदेश के 119 खंडों में भी टेबलेट वितरण इसी दिन हुआ था। मेन है ई अधिगम योजना। तारीख याद रखनी है बेटा, 5 मई 2022। ई अधिगम योजना कब की है बेटा? वो सुजल वाली थी 13 जून की। और ये कब की है? 5 मई को मनोहर लाल खट्टर का क्या है? बर्थडे है। तो कौन सी योजना शुरू की? ई अधिगम योजना। यानी 9वीं से आपका 10वीं और 12वीं बच्चों को ना 2 GB डेटा और फ्री में टेब उपलब्ध करवाए। कोई किसी का भाई बहन अगर पढ़ता हो तो मिले थे क्या टेब? नहीं मिले थे? मिले थे ना। ठीक है, पढ़ाई नहीं की, मूवी देखी, वो अलग बात है उनमें बच्चों ने। ठीक है, तो कोई भी है ना चीजों के लिए बेटा उन सरकार ने ना एक सिस्टमेटिक होना चाहिए कि इसमें केवल ये मॉड्यूल हमें देख सकते हैं। ठीक है, 2 GB डाटा का तो यूज किया बच्चों ने। ठीक है, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज होती है बेटा। कोई भी चीज है ना, अगर छोटे बच्चों को तो नॉलेज ही नहीं है ना, 10वीं में इतना इंसान का दिमाग विकसित नहीं होता। +2 के बाद उसको रियल में नॉलेज आना शुरू होती है कि क्या चीज मेरे लिए अच्छी है और क्या बुरी है। रियल में ना वो कॉलेज में आकर ना सारी चीजें सीखता है, क्योंकि +2 में ना वो अपने मम्मी पापा के दबाव में रहता है, बच्चा अपने अध्यापक के दबाव में रहता है। और कॉलेज में आने के बाद है ना उसको लगता है कि यार लाइफ तो ये है, कॉलेज वाली लाइफ है, और उसी लाइफ में वो बिगड़ भी जाता है। ठीक है, तो जो सबसे क्रिटिकल एज है ना बेटा, +2 के बाद की एज सबसे क्रिटिकल है। मेरी रिक्वेस्ट, केवल 3 साल आप सही से निकाल देना, जीवन में आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। +2 के बाद जब तक आपकी ग्रेजुएशन ना हो ना, 3 साल सही से पढ़ाई पर फोकस करके निकाल देना। गवर्नमेंट जॉब से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। +2 तक आपने देखा होगा 95%, 98, कईयों के 100 आते हैं। ठीक है, और फर्स्ट ईयर में उसी बच्चे की री दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो फर्क क्या था? पहले वो अपने मम्मी पापा के कहे के एक बगैर नहीं चलता था, पूरा बाउंडेशन थी, अपने टीचर के कांटेक्ट में था। और बीए में आते ही ना कोई क्लास लगाएगा तो भी अध्यापक को कोई मतलब नहीं है, ना लगाओगे तो उनको भी कोई मतलब नहीं है। इस चीज को बच्चे अपनी आजादी मानते हैं, रियल में ये आजादी नहीं है बेटा। ये रियल में हमारा यहीं से हमें जो हमारी लाइफ स्पॉइल होनी शुरू हो जाती है। केवल 3 साल सही से निकाल देना आप, ये रिक्वेस्ट है। इस योजना के तहत ये तो हो गया ना। कब की थी बेटा? 5 मई 2022 की। ये पद्मा योजना, इस पद्मा योजना से पूछी गई थी एक खंड एक ब्लॉक योजना। बस इसमें ज्यादा नहीं पूछा जाएगा बेटा, यहां से क्वेश्चन आएगा एक खंड एक उत्पाद के तहत कौन सी स्कीम शुरू की गई थी? पद्मा योजना, यानी एक खंड एक उत्पाद, ये क्वेश्चन आया था। एक खंड एक उत्पाद के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई थी? पद्मा योजना। सुनना, शुरुआत 23 फरवरी 2022 को मनोहर लाल खट्टर द्वारा चंडीगढ़ स्थित हरियाणा आवास को क्या बोलते हैं बेटा? अभी करवाया था, संत कबीर कुटीर। ठीक है, प्रत्येक ब्लॉक के लिए गतिशील, आत्मनिर्भर और संपन्न औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना। मेन ये पढ़ना, एक खंड एक उत्पाद। ठीक है, पद्मा योजना शुरुआत हुई थी 23 फरवरी 2022 को, और किसके तहत हुई थी बेटा? एक खंड एक उत्पाद, यानी हर ब्लॉक का क्या करना था? इसमें विकास करने के लिए इस योजना को क्या किया गया था बेटा?
शुरू किया। किस योजना को शुरू किया गया? पद्मा योजना को शुरू किया गया। ठीक है, एक खंड एक ब्लॉक। ठीक है, एक खंड एक उत्पाद, एक खंड एक उत्पाद, यानी वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। ठीक है, तारीख याद रखना बेटा 23 फरवरी 2022। ठीक है, 23 फरवरी 2022 की ये योजना थी। ठीक है, 23/2/22 ये योजना कब की थी बेटा? 23/2/22, 23/2/22 की योजना थी। फरवरी दूसरा ही महीना होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ई फसल शर्ती पूर्ति पोर्टल, कुछ नहीं है, तारीख याद रखना 20 मई 2022। कब की योजना है बेटा? 20 मई 2022 चंडीगढ़ से। इसमें क्या था, किसान है ना अपना ना जो उसकी फसल खराब हुई है ना, वो खुद है ना भर सकता है कि मेरी इतनी फसल है ना ओलावृष्टि से खराब हो गई है। कुछ नहीं इस योजना में, सुनना, इस पोर्टल पर किसान स्वयं अपनी फसल नुकसान का ब्यौरा भर सकेंगे। ऑनलाइन मुआवजा प्रदान किया जाएगा। आग, बाढ़, ओलावृष्टि, सूखा, शीतलहर, भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, ये देखो बेटा जिसका भी ना बीमा हुआ होता है ना, ठीक है, अगर बारिश आ जाए अगले दिन है ना वो फॉर्म भरता है वो कि हमारे यहाँ ओलावृष्टि हो गई, और वीडियो ब्लॉक में आप जमा कराते हो। तो इसमें ई क्षतिपूर्ति में कहा गया कि आप खुद भर दो। ठीक है, और खुद भरने का ऑप्शन मिला ना, सभी ने भरा। 75 से 100% नुकसान है। क्या भरा? 75 से 100%, किसी का मुआवजा नहीं आया। ठीक है, 100% सरकार देती नहीं है। अगर वो भरते ना 50 से 74 या 33 से 49, 101% उनको क्या मिलना था? मुआवजा। 5 स्लेब डिसाइड थे कि नुकसान 24% हुआ है, 25 से 32, 33 से 49, 50 से 74, 75 से 100, सारे 100 भर के आए। बोला जी खत्म ही हो गया सब कुछ हमारे तो। ठीक है, और खत्म हुआ ना हुआ 100 का 100 भरा, किसी का मुआवजा नहीं आया। ठीक है, ये सरकार भी तो देखती है ना कि कौन ईमानदार है और कौन है ईमानदार है नहीं है। ठीक है, अब खुद लोग बेईमान है, दूसरों में ईमानदारी देखते हैं। देखो क्या जमाना आ गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इतना याद करना, ई फसल शर्ती पूर्ति पोर्टल ये 20 मई 2022 को शुरू हुआ था। कब हुआ था बेटा? इसमें आप है ना अपना मुआवजा खुद भर सकते हो। ऑनलाइन आपके खाते में राशि आएगी, कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, समझ आ गई ये योजना? 20 मई 2022 की योजना थी ये मत करना चाहिए स्लेब कितने थे। इसमें केवल ये ना स्लेब नहीं पूछे जाएंगे, ये पूछा जाएगा इसमें ना हम खुद है ना घर बैठकर अपने मुआवजा की राशि भर सकते थे कि हमारे नुकसान कितना हुआ है। ठीक है, अमृत सरोवर मिशन। ठीक है, 1 मई 2022 को, 1 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। ठीक है, श्रम डिपार्टमेंट किसके पास था? श्रम करना जीवन का मूल लक्ष्य है। वेरी गुड, मूलचंद शर्मा। श्रम डिपार्टमेंट किसके पास था बेटा? मूलचंद शर्मा के पास होता था। उद्योग वाला भी किसके पास था? मूलचंद शर्मा के पास है। नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले भी किसके पास था? मूलचंद। चुनाव वाला भी किसके पास था? मूलचंद। चुनाव में हिस्सा लेना भी तो मूल जीवन का लक्ष्य था ना। अमृत सरोवर मिशन, ठीक है, 1 मई 2022 को किसने शुरू किया था? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। कौन सा मिशन है बेटा? अमृत सरोवर मिशन। और योजना का दूसरा नाम है निर्मल सरोवर योजना। ये निर्मल सरोवर योजना थी तो भारत सरकार की है। किस सरकार की है बेटा? और उसमें हरियाणा ने कौन सा सरोवर नाम दे दिया? अमृत सरोवर मिशन। भारत सरकार की कौन सी योजना थी बेटा? निर्मल सरोवर। हरियाणा ने इस योजना को क्या नाम दे दिया? अमृत सरोवर मिशन। कब की योजना है? 1 मई 2022 की योजना रहेगी। और ये सोनीपत से शुरू हुई थी। इस योजना के तहत प्रदेश में 111 निर्मल सरोवर का शुभारंभ किया जाएगा। यानी जो पानी की दृष्टि से ना क्या बनाए जाएंगे, हरियाणा में सरोवर बनाए जाएंगे स्वच्छ पानी के लिए। ये निर्मल सरोवर मिशन है भारत सरकार की निर्मल सरोवर योजना। हरियाणा ने इसको किस नाम से लॉन्च किया? अमृत सरोवर मिशन। कब बेटा? 1 मई। कब शुरू किया था? 1 मई 2022 को शुरू किया था। याद रह जाएगा ना। 1 फरवरी कब शुरू किया गया था? 1 मई 2022 को शुरू की गई थी। ठीक है, बस इसकी ना एक डेट याद कर लो। अमृत सरोवर मिशन कब शुरू हुआ था? 1 मई 2022 को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था बेटा। कौन सा? निर्मल सरोवर योजना।
सरोवर योजना के तहत हरियाणा में निर्मल सरोवर बनाए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तालाबों को बचाना और का जीर्णोद्धार। मेन तारीख याद करना बेटा, 1 मई 2022। कौन सा मिशन है बेटा? अमृत सरोवर मिशन। सौर ऊर्जा आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली, ठीक है, 11 जून 2022 को लिख लो। सौर ऊर्जा द्वारा वर्टिकल जल निकासी प्रणाली, ठीक है। जब वर्षा ज्यादा हो गई थी ना, तो वहां पर सौर ऊर्जा के वाटर पंप लगा करना पानी को निकालने के लिए एक योजना शुरू की गई थी, जिसका नाम था बेटा सौर ऊर्जा आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली। किस पर आधारित बेटा? सौर ऊर्जा पर आधारित वर्टिकल जल प्रणाली। किस पर आधारित रहेगी बेटा? सौर ऊर्जा पर आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली। शुरुआत कब की गई थी इसकी? 11 जून 2022 को। किसने? उस टाइम हमारे कृषि मंत्री कौन होते थे बेटा? जेपी दलाल होते थे। उस टाइम हमारे कृषि मंत्री कौन होते थे? जेपी दलाल होते थे, ठीक है, याद हो जाएगा ना, ठीक है। ये कहां से शुरू की गई थी? भिवानी से शुरू की गई थी। कहां से शुरू की गई थी बेटा? याद ना रही ना? ऊर्जा किसके पास ज्यादा है? भवानी सिंह के पास ज्यादा है। डाकू भवानी सिंह के पास क्या है? ऊर्जा ज्यादा। तो इस योजना की शुरुआत कहां से की गई थी बेटा? भिवानी से शुरू की गई थी। कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी भिवानी से? हाँ, सौर ऊर्जा द्वारा क्या करना है बेटा? जल निकासी प्रणाली, जेपी दलाल के द्वारा। कब? 11 जून 2022। नशा मुक्त हरियाणा मिशन, 26 जून 2022। नशा मुक्त हरियाणा मिशन, नशा मुक्त हरियाणा मिशन। कौन सा मिशन बेटा? नशा मुक्त हरियाणा मिशन, ठीक है। जैसे एडीजीपी श्रीकांत यादव है ना, इन्होंने इस पर बहुत ज्यादा काम किया था। उनकी एक ऐप भी थी प्रयास, ठीक है, वो सेम ही है बेटा इसमें, ठीक है। नशा मुक्त हरियाणा मिशन 26 जून 2022 को हरियाणा पुलिस अकादमी कहां पर रहेगी? मधुबन, जहां पर बहुत से हमारे बच्चे ट्रेनिंग कर आएंगे। नशा मुक्त हरियाणा मिशन की शुरुआत कहां से की गई थी? मधुबन से। कब की गई थी बेटा? 26 जून 2022 को। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए उक्त एक्शन प्लान के तहत स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों में धाकड़ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला हरियाणा देश का क्या बना था? पहला राज्य, ठीक है। 18 विभाग मिलकर नशा मुक्त मिशन में काम करेंगे। प्रयास एडीजीपी श्रीकांत यादव की ऐप थी और साथ ही हरियाणा सरकार की। मोबाइल ऐप के जरिए नशा करने और बेचने वाले लोगों को पकड़ा जाएगा। नशा मुक्त हरियाणा मिशन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। 26 जून 2022 नशा मुक्त हरियाणा मिशन। जो ये टीम आई थी ना नशे पे स्पीच देने के लिए, ये उसी का हिस्सा थी बेटा। नशा मुक्त हरियाणा मिशन 26 जून 2022 नशा मुक्त हरियाणा मिशन। कब शुरुआत की गई थी बेटा? सुजल 13 जून है। देखो, 1 लीटर पानी पीते हैं और कितने के, मतलब 1 की जगह कितना पीते हैं? 3। अब नशा करता है ना, वो 2 की जगह 6 पीता है, ठीक है। नशा करेगा तो पानी ज्यादा ही चाहिए ना, ठीक है। 2 की जगह क्या पिएगा? वो 6 लीटर पिएगा। तो 26 जून 2022 मुख्यमंत्री सतो उद्यमी योजना 5 मार्च 2022 को अंबाला के नारायणगढ़ से सीएम ने लॉन्च की थी। लिख लो, मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी योजना, ठीक है। ये कुछ नहीं है बेटा, इसमें ना कईयों को जिम्मा दे दिया था कि गांव का आप इन लोगों का विकास करवाना, ठीक है। बस तारीख याद करना, मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी योजना। इस योजना की घोषणा हुई थी बेटा 5 मार्च 2022 को अंबाला के नारायणगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर के द्वारा। इस योजना के तहत 5 अनुभवी व्यक्तियों को 100 परिवारों के ऊपर सारथी लगाया जाएगा, जो परिवारों को सारथी बनकर आगे बढ़ाएंगे। यानी 100 परिवारों का जिम्मा है ना, कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा बेटा? 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा। मेन तो तारीख याद रखना, मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी योजना। कब है इसकी शुरुआत बेटा? 5 मार्च 2022 को। कब की है शुरुआत बेटा इसकी? 5 मार्च 2022 की क्या रहेगी इसकी शुरुआत रहेगी। ई गिरदावरी एंड्रॉइड ऐप है, बस इसमें कुछ नहीं है, आप सुनना, केवल सुनना। ई है क्या? वो पूछेगा ई गिरदावरी एंड्रॉइड मोबाइल ऐप क्या है?
इस योजना को हरियाणा के राजस्व एवं आपदा, ये विभाग अब किसके पास है बेटा? नायब सिंह सैनी के पास। राजस्व एवं आपदा, घर पर राज करेगा तो आपदा भी आ सकती है, पढ़ा था ना, और राज अच्छा हो तो ये लाभकारी है, ठीक है। इस योजना के तहत हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रणव किशोर दास पीके दास द्वारा लॉन्च किया गया था, और इस प्रदेश में फसलों का रिकॉर्ड रखने के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। यह ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा, मेन तो याद करना, फसलों का रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सी ऐप आई थी? ई गिरदावरी एंड्रॉयड मोबाइल ऐप। पेपर में आएगा, इसका लक्ष्य क्या था? फसलों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना। इसका लक्ष्य क्या होता था बेटा? फसलों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सी योजना आई थी? ई गिरदावरी एंड्रॉयड मोबाइल ऐप। आगे है बेटा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। कौन सी योजना है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। 26 फरवरी 2022, देख लो 26 फरवरी 2022। आज ये सभी ग्रुपों में पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको ना मेन मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आपको करने हैं, बस वो जो मैं बताऊं वो पढ़ लेना। कौन सी है बेटा? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना 26 फरवरी 2022 को जेपी दलाल द्वारा और अतिरिक्त सचिव डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा द्वारा प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ठीक है। इतना मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये लॉन्च किसने की थी बेटा? जेपी, बता दो किसने लॉन्च की थी? जेपी दलाल ने लॉन्च की थी। किसने लॉन्च की थी? जेपी दलाल ने लॉन्च की थी। याद हो जाएगा ना बेटा, किसने लॉन्च की थी? पिछली सरकार में ये, मतलब पीछे ये कौन से मंत्री होते थे? कृषि मंत्री होते थे जेपी दलाल, ठीक है। आगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल, ये आपका सीईटी वाला है, आज तक नहीं हुआ ये सही ढंग से। वन टाइम रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल, ये सीईटी वाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में ग्रुप सी और डी की पदों की परीक्षा के लिए इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया था। 12 जनवरी को होता है बेटा कौन? युवा दिवस होता है। कौन सा दिवस होता है? युवा दिवस को ये शुरुआत की गई थी 12 जनवरी 2021 को। वन टाइम रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल, आपको एक ही बार फीस भरनी होगी, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ग्रुप सी और डी की पोस्टों के लिए। इस पर आपका क्या होगा? सीईटी होगा। अभी तक 2021 में शुरू हुआ, 2024 से आधा चला गया बेटा, लेकिन अभी इनसे एक सीईटी पूरा नहीं किया गया। ये वही योजना है बेटा 12 जनवरी 2021 को। ई फाइलिंग पोर्टल, ठीक है, ये हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा ई फाइलिंग पोर्टल, बस तारीख लिख लो बस बेटा। ई फाइलिंग पोर्टल 5 फरवरी 2021 को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा शुरू किया गया था। लिख लो ई फाइलिंग पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया था? 5 फरवरी 2021 को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा। कब शुरू किया गया बेटा? 5 फरवरी 2021 को। दो 2021 वाली है ना, उस पे कर लो, याद हो तो ठीक है, नहीं ये योजना है ना, पीडीएफ डाल दूंगा, बस पढ़ लेना। मेन तो 2022 और 23 की ये योजना याद करना है। उत्तम बीज पोर्टल है ना, अच्छा बीज प्रोवाइड करवाने के लिए आई थी ये योजना, कि किसानों को बीज क्या मिले? अच्छी क्वालिटी का बीज मिले। इनकी तारीख लिख लो। उत्तम बीज पोर्टल 30 अक्टूबर 2021। उत्तम बीज पोर्टल 30 अक्टूबर 2021। उत्तम बीज पोर्टल कब की थी बेटा? 30 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा। आगे है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल है। व्हीकल मूवमेंट लिख लो बेटा। व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप। 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 इसकी शुरुआत हुई थी 4 मई 2022 को। कौन सी मूवमेंट बेटा? व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 4
4 मई 2022 को किसने शुरू की थी? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और विभाग कौन सा था बेटा? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा द्वारा। इसमें ना क्या होता है, मतलब व्हीकल के अंदर जीपीएस लग जाता है, वो लोकेशन को क्या करने का काम करता था? ट्रैक करने का काम करता था। ठीक है, 4 मई 2000 कब की योजना है बेटा? 22 की योजना है, यानी सीएम के बर्थडे से एक दिन पहले। सीएम के बर्थडे पर लोग मिठाई लेकर व्हीकल लेकर जाएंगे ना, तो बर्थडे से एक दिन पहले निकलना होगा, 4 मई 2022 को। अपने बिल को जानो, रहने दो 2021 की योजना है, आप अपने बिल को जान सकते हो। ये दोनों योजना बेटा पूछी जाती है। देवी रक्षक, तारीख लिख लो। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कांग्रेस सरकार के टाइम में आई थी। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना। ठीक है, 1 अप्रैल 2006 की योजना है। 1 अप्रैल 2006 की योजना है, यानी ये बीमा वाली योजना सबसे पहले की थी कांग्रेस सरकार ने शुरू। ठीक है, उस टाइम सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली नहीं था, तो लोगों को पता नहीं चलता था। तो राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब आई थी बेटा? 1 अप्रैल 2006। ये देवी रक्षक योजना पूछी जाती है, 2 अक्टूबर 2003 लिख लो। देवी रक्षक 2 अक्टूबर, ये आ गई है 3, इसको अंडरलाइन करके लिखना। देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003। देवी रक्षक योजना कब की है बेटा? 2 अक्टूबर 2003 की योजना है। देवी रक्षक योजना कब की है? 2 अक्टूबर को गांधी का बर्थडे होता है ना, गांधी जी ने देश की क्या की थी? रक्षा। तो 2 अक्टूबर 2003 को देवी रक्षक योजना। ठीक है, और लाडली योजना कब की है? 15 अगस्त 2005 मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में शुरू हुई थी। ठीक है, ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लास्ट योजना थी, बाद में खट्टर सरकार आ गई थी। ठीक है, तो लाडली योजना है ना, ठीक है, ये लास्ट नहीं थी, इसके बाद 2009 तक रहे थे ये सीएम। 9 के बाद ये जो 9 से 14 के बाद आए थे मनोहर लाल खट्टर। इस टाइम मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे, ओम प्रकाश चौटाला हटे थे, और ये लगातार 2 कार्यकाल बने थे। ठीक है, 2004 से 9 और 9 से 14, 14 से 19 और 19 से 24, 24 में स्टार्टिंग में बन गई है नायब सिंह सैनी। ठीक है, लाडली योजना कब की है बेटा? 15 अगस्त 2005 की मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में। इस योजना के तहत 20 अगस्त 2005 के बाद जन्मी प्रत्येक दूसरी बालिका को प्रतिवर्ष कितना रुपया मिलेगा? 5,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी योजना थी बेटा? लाडली योजना। कौन सी योजना थी? लाडली योजना थी। मुख्यमंत्री किसने शुरू की थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देखो, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना 1 अप्रैल 2006 की है, और लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 जनवरी 2006। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब की है बेटा? ये 1 जनवरी 2006 की। ये देखो, 2 योजना पक्की याद करना, देवी रूपक और देवी रक्षक। और ये कोई भी योजना याद ना हो ना जो 3-4 करवाई है, ये 2 तो पक्की याद करनी है, दोनों आ गई है बेटा, देवी रूपक और देवी रक्षक। रक्षक कब आई थी? 2 अक्टूबर 2003, और रूपक है 25 सितंबर 2002। ये पक्की आएगी। देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002, 25 सितंबर 2002। और देवी रक्षक कब आई थी बेटा? 2 अक्टूबर 2003। देवी रक्षक आई थी महात्मा गांधी के बर्थडे वाले दिन, और देवी रूपक आई थी 25 सितंबर 2002। ये 2 तो याद करनी है। देवी रूपक 25 सितंबर 2002 और देवी रक्षक 2 अक्टूबर 2003। रक्षक आई थी 2 अक्टूबर 2003 को, और रूपक कब आई थी? 25 सितंबर 2002। पहले देवी रूप धारण करेगी तभी तो रक्षा होगी। ठीक है, पहले रूपक 25 सितंबर 2002, रक्षक 2 अक्टूबर 2003। ये इंदिरा गांधी के नाम से है, क्योंकि इंदिरा गांधी का दूसरा नाम था बेटा प्रियदर्शनी। एक बार ये पूछा गया था, इंदिरा गांधी का रियल नाम क्या था? प्रियदर्शनी। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी योजना है 14 मई 2005 को। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी योजना कब की है बेटा? बता दो। 14 मई
2005 की। ये योजना कब की है बेटा? 14 मई 2005 की। अब मैं जो जितनी योजना की है ना उसको मोस्ट इंपोर्टेंट में लिखवा देता हूँ, वो उसके आगे 2 स्टार लिखना। एक 35 के आगे 2 स्टार लगा लो, देवी रूपक के आगे ये आएगी। और याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आप लगा लो बेटा, ये जो देवी रक्षक के आगे 2 स्टार लगा लो, ठीक है। ये रहने दो। ये मुख्यमंत्री मूवमेंट व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम ये आ चुकी है 4 मई 2022। उत्तम बीज पोर्टल पुरानी योजना हो चुकी है। ई फाइलिंग भी रहने देना। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ये सीईटी वाला ये पूछे जाएगा। 1 टाइम के आगे 2 स्टार लगा लो। ये सतोद्यमी 23 के आगे मुख्यमंत्री सतोद्यमी सारथी योजना 2 स्टार लगा लो। नशा मुक्त हरियाणा मिशन 2 स्टार लगा लो। अमृत सरोवर मिशन क्योंकि भारत सरकार की योजना है, इसको भी 2 स्टार लगा लो। इसकी डेट आ चुकी है। ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल। पद्मा योजना 101% आएगी। ई अधिगम योजना क्योंकि ये 5 मई 2022 को ये लगा लो क्योंकि टेप बांटे गए थे ना। साप सिटी सेफ सिटी आ गया है, 2 स्टार लगा लो। सुजल योजना याद करनी है, 2 स्टार। बुनियाद योजना भी याद करनी है। 13 को भी याद करना है। स्कूल स्वास्थ्य योजना, सेहत। जल संसाधन रहने दो। हरियाणा उद्योग योजना जरूरी है। विदुर वाला पूछा जाएगा। ऑक्सीवन योजना भी 2 स्टार। और फिर स्टार्टिंग में पहली करवाई थी वो तो आएगी। तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना दुग्ध वाली, एपी कार्ड वाली भी, तीनों। संजीवनी भी आ चुकी है 4। ये रहने देना ग्राम पंचायत वाली। सुजल आएगी। सूक्ष्म सिंचाई योजना, प्राणवायु योजना, यानी 20 एक योजना है ना, वो आपको पढ़नी है। बाकी याद रहे तो कोई बात नहीं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। पता चल गया होगा। ये 20 योजना है ना, कल ये याद रखना बेटा, ठीक है। इनकी डेट कहाँ से लॉन्च की गई, 20 चीजें पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है बेटा। समझ आ गया आज वाला? समझ तो नहीं आया?